और मेथड भाई सिर्फ इसका कॉपी पेस्ट है। आपको कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टोरी समझने की जरूरत नहीं है। सीधा हमको समराइज रिटन टेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद उसको कॉपी ही पेस्ट करना है, देख के सिर्फ चिपकाना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। चुटकियों में आपका क्लियर हो जाएगा। आओ, सत श्री अकाल जी सबनू। तो कैसे हो मेरे भाई? कई भाइयों का कमेंट आया था कि राइटिंग मॉड्यूल का समराइज रिटन टेक्स्ट के ऊपर वीडियो बनाओ। सो मैं आज आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो को मैं सब कुछ बता दूंगा, इसकी ट्रिक्स टिप्स, क्या कुछ करते हैं क्या कुछ नहीं करते। पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो हम छोटे होते 10वीं 9वीं 8वीं क्लास में होते थे तब एक प्रेसिया आती थी हिंदी और पंजाबी में, इतनी बड़ा पैराग्राफ होता था, उसको छोटा करके लिखना होता था एक दो सेंटेंस में समझाना होता था कि इसमें क्या कुछ लिखा है क्या कुछ नहीं है, मतलब क्या मतलब बनता है इसके पैराग्राफ का। सो इसकी डेफिनेशन ये थी। बाकी हम एग्जाम की बात कर रहे दोस्तों, एग्जाम में ये 3 आते होते हैं, 3 समराइज रिटन टेक्स्ट और एक ऐसे। राइटिंग मॉड्यूल की बात हो रही है, 3 ऐसे आते 3 टेक्स्ट आते हैं और एक ऐसे आता है। समराइज रिटन टेक्स्ट 3 और एक ऐसे। कई भाई तो मेरे इसको हवा बना के बैठ जाते हैं कि इसको पहले तो वो रीड करते हैं। वैसे पहली बात तो ये होता ही 10 मिनट का है, 10 मिनट में हमको इसको रीड भी करना होता है, रीड करके हमको इसको समझना भी होता है, समझने के बाद इसको टाइप करना होता है, फिर हमको सबमिट करना होता है। कई लोग तो इसको रीड करने बैठ जाते हैं, उसके बाद इसकी स्टोरी समझते हैं, स्टोरी समझने के बाद इसको टाइप करते हैं। कईयों को तो टाइम निकल जाता है और कईयों को तो अच्छे से मतलब कंप्लीट भी नहीं कर सकते। सो इसको हुआ मत बुलाओ, इतनी टेंशन मत लो। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस वीडियो में ही सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है। सो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ लैपटॉप में जाकर। पर हम देखेंगे कि क्या कुछ कैसे करना होता है, आपको लैपटॉप की स्क्रीन में समझाऊंगा। लैंग्वेज अकेडमी साइट पे हम करेंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही आपको कहता हूं कि लैंग्वेज अकेडमी साइट मैं रेकमेंड करता हूं उसको ज्यादा, क्योंकि वो हमारे स्कोर जजमेंट की स्कोर भी बता देते हैं कि कितना कितना स्कोर आ रहा है हमका। और मेथड भाई सिर्फ इसका कॉपी पेस्ट है, आपको कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टोरी समझने की जरूरत नहीं है। सीधा हमको समराइज रिटन टेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद उसको कॉपी ही पेस्ट करना है, देख के सिर्फ चिपकाना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। चुटकियों में आपका क्लियर हो जाएगा। आओ बताता हूँ आपको लैपटॉप पे। तो भाई हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर देखते हैं हम अपना राइटिंग जोन में समराइज रिटन टेक्स्ट आ जाता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग को मैं साइड कर दूं। हाँ, इसके बाद मैं आपको ना पहली एग्जांपल उदाहरण लेके समझाऊंगा कि कैसे ट्रिक को अप्लाई करना है और वो कैसे कॉपी और पेस्ट करना है। वैसे ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, इंस्टीट्यूट वाला तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि उन लोगों को तो पैसे की होती है, कोई स्टूडेंट के रिजल्ट की और फ्यूचर की नहीं होती है उन लोगों को। ये देखो, हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया। एक तो एग्जाम में भी वैसा एज इट इज आएगा आपको। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम लेफ्ट 9 मिनट 47 सेकेंड। 10 मिनट का आता है, जो मैंने पहले आपको बताया है। 10 मिनटों में हमको रीड भी करना होता है और यहाँ पे लिखना भी होता है। सो हम कुछ रीड वगैरह कुछ नहीं करेंगे, कई लोग तो रीड भी कर लेते हैं पर हम रीड नहीं करेंगे। ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक दोस्तों यही है कि जो भी पैराग्राफ आपके सामने आ जाए ना, उसमें से एक तो पहला सेंटेंस उठा लीजिए, और दूसरे बीच में एक सेंटेंस उठा लीजिए, और तीसरा सेंटेंस एंड में से ले लीजिए। जो बिल्कुल एंड में से 3 सेंटेंस हो गए, 3 सेंटेंस यहाँ पर जहाँ पर टाइपिंग करनी होती है वहां पर पेस्ट कर दो। कुछ नहीं करना, पेस्ट कर दो। 7 मार्क्स का होता है, 7 मार्क्स स्कोर का होता है ये। 7 में से 7 आएंगे आपके फुल। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पे टाइम वेस्ट मत करना। इसकी इतनी प्रैक्टिस मत करना, यही वीडियो पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे देखो, हमारा करंटली से स्टार्ट होता है पैराग्राफ। करंटली स्टेज करते हैं स्टार्ट हम। करंटली, उसके बाद कोमा, इट अपीयर्स क्यूट पॉसिबल दैट द टू मोस्ट ड्रीडेड डिसीज। उसके बाद इन्होंने हाइफन दिया हुआ है ऐसा कुछ, मैं वो भी डाल दूंगा। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड कैंसर। फिर हाइफन कैन बी ट्रीटेड और प्रिवेंटेड विद द यूज ऑफ कैचिंग।
इसमें वैसे आपको दो बेनिफिट होंगे। जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है उसके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी और पेस्ट ही करना है। इन्होंने 10 मिनट्स दिए हैं ना हमको, मैं आपको 5 मिनट भी क्लियर करके बता दूंगा, आपका 5 मिनट भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो हमारा यहाँ पे पहला सेंटेंस मैंने पेस्ट कर दिया वहां से कॉपी करके। इस कोमे के बाद ना हमको पहला सेंटेंस दूसरी सेंटेंस से जोड़ना होता है। उसको जोड़ने के लिए हमको कनेक्टर वर्ड ऐड करना पड़ता है। कनेक्टर वर्ड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो बट होता है और एक दूसरा होता है एंड, और या एज वेल एज भी आप लगा सकते हो कनेक्टर वर्ड। कनेक्टर वर्ड कोमा लगाकर डालना होता है, कोमा लगाकर स्पेस डालनी होती है। एक तो होता है बट और दूसरा होता है एज वेल एज, एज वेल एज, और दूसरा होता है एंड। ठीक है, यही डाल के और कोमे के बाद स्पेस डालकर एक एंड डाल दूंगा मैं। एंड डालकर, एंड का मतलब होता है कि कनेक्टर वर्ड दूसरे सेंटेंस से हमको ऐड करता है। एंड लगाकर उसके बाद मैं दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा सेंटेंस हमको बीच में से उठाना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है बीच में से देख लो, यहाँ पर कोमा है, कोमे के बाद एंड ब्लैक, उसके बाद है फुल स्टॉप। यहाँ पर सेंटेंस खत्म होगा पहले वाला और दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है बीच वाला। यहाँ से मैं उठा लूंगा ब्लैक, ब्लैक टी एंड ओ कैपिटल है, OLONGPAR, considered to be less effective for treatment because of their degrees of oxidation। दूसरा सेंटेंस हमारा क्लियर, और उसके बाद कोमा लगाकर अब मैं एंड वाला सेंटेंस उठाऊंगा। याद रखना फुल स्टॉप हमेशा एंड में आएगा दोस्तों। अगर आपने बीच में फुल स्टॉप लगा दिया तो आपका पूरा का पूरा ये समराइज रिटर्न टेक्स्ट गलत हो जाएगा। उन्होंने 0 नंबर देना है आपको। याद रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फुल स्टॉप आता है वो एंड में आएगा, पैरा खत्म होने के बाद एंड में। बीच में कोमा आप डाल सकते हैं और कुछ भी डाल सकते हैं फुल स्टॉप के अलावा। और ऑक्सीडेशन के बाद मैं एंड वाला सेंटेंस ले लूंगा। एंड वाला सेंटेंस ये ले लूंगा कैन वाला। कैन आल्सो बी हेल्ड विद ग्रीन टी, कैन आल्सो बी healed विद ग्रीन टी। अब मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप लगाने का मतलब हमारा पूरा का पूरा ये पैरा खत्म हो गया। वैसे इसका डेफिनेशन बता दूं मैं आपकी इस पूरा पैराग्राफ की, और समराइज रिटर्न टेक्स्ट की डेफिनेशन यही होती है कि जो हमको बीच में प्रेसी आती होती थी ना, वो 10th और 9th क्लास में, उसको छोटा करके लिखना होता था एक और दो सेंटेंस में। यही लिखना है दोस्तों, एक और दो सेंटेंस में। यहाँ पर हमारी वर्ड काउंट लिमिट है। वर्ड काउंट लिमिट हमेशा याद रखना आपकी 45 से लेकर 60 तक होनी चाहिए। जैसे 45 से भी कम कर सकते हो, अगर कम है तो ज्यादा अच्छा है। एक और उदाहरण दे देता हूं मैं नेक्स्ट करके। ये देखो, ये हमको पैराग्राफ दिया हुआ है इन्होंने और 10 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देंगे। पैरे में से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। कोला बियर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियस, एज इट इज लिखना है बिल्कुल जैसा जैसा पैरा में दिया हुआ है। एज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा याद रखना कि स्पेलिंग बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए। अगर गलत हुई तो उसको स्कोर काट लेंगे वो नहीं, मतलब वो सॉफ्टवेयर होता है पीटी वाला, वो काट लेगा स्कोर आपके। एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स। यहाँ पे मैं अपना पहला सेंटेंस एंड कर देता हूँ और कोमा लगाने के बाद कनेक्टर वर्ड यूज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डालूंगा बट। तीनों में से कोई भी डाल दो, एज वेल एज, बट और एंड। कोमा में कोमा लगाने के बाद आपको एक स्पेस देकर बट डालना है, और बट के बाद आपको फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना है। दूसरा सेंटेंस हम द कम्युनिटी ले लेंगे, बीच में से उठाना, याद रखना। द कम्युनिटी ऑफ कोला बियर्स हैज reduced more than 10 times in
ऑस्ट्रेलिया। अब मेरा दूसरा सेंटेंस खत्म होने के बाद कॉमा लगा दिया, स्पेस डालकर मैं कनेक्टर वर्ड ऐड कर दूंगा। पहले मैंने लगाया था बट, अब लगाऊंगा मैं एंड। एंड लगाने के बाद हम तीसरा सेंटेंस एंड में से उठाएंगे, पैराग्राफ खत्म होने के यहाँ से उठा लेंगे कम्युनिटी। कोई भी उठा लो, आपकी मर्जी है। बस 3 सेंटेंस उठाने हैं, एक तो स्टार्टिंग पहली लाइन, दूसरा सेंटेंस बीच में से, तीसरा सेंटेंस एंड में से। बिल्कुल, कम्युनिटी प्रोटेक्शन ग्रुप्स कैन हेल्प प्रोटेक्टिंग एंड रिहेबिलिटेटिंग देम। मेरा पैराग्राफ खत्म हो गया, जहाँ एंड में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पे हम अपनी स्पेलिंग देखेंगे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, वरना हमारे मार्क्स काटे जाएंगे। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन की स्पेलिंग देखो गलत है। यहाँ पे टी के बाद आई लगानी थी। उसके बाद प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग 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 तो स्पेलिंग तो सही है। रिहेबिलिटेटिंग। इसके बाद देखो मेरे वर्ड 41 हुए हैं। जरूरी नहीं है कि 45 से ही आपको वर्ड लिखने, 45 से कम भी लिख सकते हो। जितने कम हो उतना अच्छा है। अब इसको सबमिट कर देते हैं, देख लो कितने स्कोर दे। स्कोर हमारे 7 में से होते हैं दोस्तों, ये 7 नंबर का होता है। मेरे 7 में से 6.5 आए हैं। कंटेंट में 2 से 2 फॉर्म के, 1 से 1 ग्रामर एंड स्पेलिंग, 2 में 2 वोकेबलरी। ये कंटेंट होता है जो हम पैराग्राफ को मैचिंग, हमारे वर्ड्स मैच कर रहे होते हैं, कीवर्ड मैचिंग होती है पैराग्राफ से, उसको कंटेंट कहते हैं। और फॉर्म कहते हैं कि हमने फुल स्टॉप बीच में नहीं लगाना, फुल स्टॉप एंड में लगाना है बिल्कुल। और ग्रामर स्पेलिंग तो हमारी सही ही होगी क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है पैराग्राफ से। वोकेबलरी भी हमारी सही होती है। एक आधा नंबर काटा जाए तो कोई चक्कर नहीं, वैसे 7 में 6.5 आगे। बाकी रही बात, ये मत सोचना कि अगर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारे नंबर काटे जाएंगे। नंबर नहीं काटे जाएंगे हमारे। जो पीटी का सॉफ्टवेयर होता है वो यही चाहता है कि हम जो कीवर्ड पेस्ट किए हैं हमने, वो कीवर्ड हमारे मैच हो रहे हैं ये ना नहीं पैराग्राफ से। अगर हमारे कीवर्ड मैच हो गए तो वो 100 में से 100% ही नंबर आपको देगा। वैसे 7 नंबर का होता है, 7 में से 7 आएंगे नंबर आपके। सो बेचिंतक होकर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मैंने भी यही तरीका आजमा के आया हूँ मैं भी। पहले मेरे भी 49 आए थे ओवरऑल पीटी में स्कोर, और राइटिंग में भी कम थे। जिसके बाद मैंने ये ट्रिक अप्लाई की और उसके बाद मेरे ओवरऑल 56 आ गए। आपके सामने है प्रूफ, पहले 49 और उसके बाद 56। उम्मीद है भाई आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड में आपको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी ट्रिक्स कोई आपको नहीं बताएगा। इंस्टीट्यूट वाला तो वैसे भी नहीं बताएगा। कई लोग जो स्टूडेंट होते हैं इंस्टीट्यूट जाते हैं, 6-6, 7-7 हजार अपनी फीस देते हैं। इंस्टीट्यूट वालों को तो बिजनेस होता है बस, उनको तो लोगों को तो स्टूडेंट से पैसा अर्निंग करना होता है बस। वो तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आपको ये ट्रिक। अगर आपको ये बता देते पहले दिन से ही आपकी पीटी क्लियर हो जाती, और आप वो लोग आपसे अर्निंग कैसे करते, समझ रहे हो ना। बाकी सब समझदार हो, आपको कोई ट्रिक नहीं बताएगा ये। कोई मेरे वर्ग आदमी या कोई और होगा यूट्यूब पे जो बता देता है किसी को। सो अप्लाई करो ये ट्रिक, 100 में से 100% आपको स्कोर अच्छे आएंगे। ये मैं ट्रिक खुद अप्लाई करके आया था। आपने मेरे स्कोर देख भी लिए होंगे बीच में मैं, और फिर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा स्कोर आया था, जिसकी वजह से मैं ये ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करके मैं अचीव कर गया था। बाकी आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं फिर ऐसे पर एक वीडियो बनाऊंगा। आपको ऐसे भी एक टेम्पलेट दूंगा, वो सभी ऐसे में आ जाता है। एक ही टेम्पलेट को रट्टा लगाना है बस। एक टेम्पलेट को रट्टा लगा लोगे तो पूरे फुल मार्क्स आएंगे, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं आपको ट्रिक्स वगैरह देता रहूंगा। हमारी वीडियो इसके बाद पार्ट बाय पार्ट आएगी। इसके बाद मैं रीडिंग, शायद लिसनिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल में बनाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।